आप देखें भीड़ तो कहीं और ज्यादा हो सकती है, मगर कुल शरीफ का जो मंजर होता है, अल्लाह क्या इस्लामिया से लेकर मथुरापुर तक जहां जहां जो साहिब ईमान होता है अपनी जगह जान पूरा इस्लामिया भरा, कहां तक लाउड स्पीकर की आवाज, मस्जिदें बनी, घरों की छतें, रोडों पर दरगाह शरीफ, मंजर इस्लाम, मजहर इस्लाम, और फिर उधर जामिअतुल रज़ा सब में। और जैसे ही पुल के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शुरू होता है, ऐसा लगता है कि अब किसी के जिस्म में जान ही नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं, सांसों तक की आवाज सुनाई नहीं देती। जो जहां है वहीं साकित लगता है कि वाकई बुजुर्गों के, अल्लाह वालों के कुल शरीफ इन आदाब के साथ हुआ। मंजर देखने के वो होते रहते हैं। वो सरकार आला हजरत का बरेली शरीफ में, फिर पीलीभीत शरीफ में हुजूर शाही मियां कौल, कलियर शरीफ में साबरे पाक कौल, अजमेर शरीफ में गरीब नवाज कौल, और कहां कहां का नाम ले, कोई बस्ती ऐसी नहीं हिंदुस्तान की कि जहां अल्लाह का कोई न कोई वली जलवा फरमा न हो। और हक यही है कि इस मुल्क में जो इस्लाम का उजाला नजर आ रहा है वो इन्हीं बुजुर्गाने दीन की कुर्बानियों का समरा है। हमारे मुल्क में बेटा जो जहां बैठ जाए हमको बिल्कुल डिस्टर्ब फील नहीं लगता। असल में हम घर का हुआ बोलते हैं तो कुछ होता है, वही वक्ती तौर पर जो जहन में हो और वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो तो जहन उलट पलट हो जाता है। तो ध्यान लगाइए, हिंदुस्तान में कौन सी बस्ती ऐसी है जहां इस्लाम ना हो? बहुत कम ऐसी जगह मिलेगी जहां इस्लाम ना हो। बड़ी बड़ी कोशिशें की गई कि इस्लाम यहां न फैले, अब रुक जाए, मगर इस्लाम की तो शान ही यही है कि जब इसे रोकने की कोशिश की जाती है तो और ज्यादा बढ़ता है। इसकी यही शान रही है। ये इन बस्तियों में जो इस्लाम की रोशनियां नजर आ रही है, किसके जरिए? दुनिया कहेगी, तारीख बताती है यहाँ बड़े बड़े मुस्लिम बादशाह हुए। गजनवी आया, गौरी आया, अल्तमश है, ऐबक है, खिलजी हैं, तुगलक हैं, और कौन कौन, और आखिर में मुगल। इन बादशाहों ने अपनी ताकत से इस्लाम फैला दिया, मगर इस मुल्क का सदा पुकारेगा, ये सोचने वालों तुम गलत सोच रहे हो। यहाँ पर जो इस्लाम फैला है वो बादशाहों की ताकत से नहीं फैला, बल्कि बुजुर्गों की करामत से फैला है। और यहाँ इस्लाम की रोशनी लाने वाले कौन है तो तारीख बताएगी। यहाँ इस्लाम की रोशनी लेकर ना तो कोई गजनवी आया, ना कोई गौरी आया। यहाँ इस्लाम ना ऐबक ने फैलाया, ना अल्तमश ने फैलाया, ना किसी तुगलक ने, ना किसी मुगल ने, ना किसी खिलजी ने, ना किसी बादशाह ने, ना किसी नवाब ने, इस्लाम ना किसी राजा ने फैलाया। यहाँ इस्लाम अजमेर वाले सब मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह।
वाहिद इस्लाम। मोहम्मद इब्न कासिम इब्तिदाई दौर में ही आए मगर सिंध तक रहे, और भी आए। सहाबा की आमद भी साबित है हिंदुस्तान में, मगर इस दीन की आम इशाअत जो हुई है वो गरीब नवाज के आने फिर इस गरीब नवाज के इस मिशन को फैलाने के लिए बस्ती बस्ती औलियाए किराम पहुंचे। हर गांव में, हर शहर में, एक एक जगह कई औलियाए किराम। ये मत समझिए कि ये औलियाए किराम बस्ती बस्ती में आए कि हमारे मज़ार बनाए जाएं, वज़ू किए जाएं, बस यही मकसद। ये तो ये बुजुर्गान थी। जब तक किसी बस्ती में पहुंचे, बस्ती में इन्होंने अपने बसेरे किए, न अपने कदम चुमवाने के लिए, न दस्तगोशी कराने के लिए, न नजराने पेश कराने के लिए, इन्होंने हर बस्ती में कयाम किया इस्लाम का चराग जलाने। दूसरे ही पता नहीं चला कि आप मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इन बुजुर्गों ने हर जगह दीन की शमा जलाई। अब दीन को इन्होंने फैलाया, इस्लाम में दाखिल किया, मगर इस्लाम के तरीके सिखाने वालों की जरूरत। कलमा इन्होंने पढ़ा दिया, मगर कलमे के फराइज बताने वाले भी तो चाहिए। इनके जिम्मे फराइज क्या है, इनके जिम्मे ड्यूटी क्या है, अब इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब क्या क्या चीज है इनके जिम्मे लाजिम हुई है। तो इस काम के लिए अल्लाह ने उलमाए किराम को पैदा फरमाया। औलियाए किराम है इस्लाम फैलाने के लिए, उलमा है इस्लाम को फैलाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों ने कुछ लोग कहते हैं, बड़े मक्कार होते हैं, कहते हैं तो फकीरों और मौलवियों की तो कभी बनी नहीं। असल में होता यह है कि वो बेचारा कहलाता फकीर है, मगर फकीरी से उसका कोई ताल्लुक होता नहीं। अब दीन के खिलाफ उसके अमल, शरीयत के खिलाफ उसके तरीके, अब वो सोचता है कि अपने तरीके में सुधार नहीं सकता, तो इन गलत तरीकों पर पकड़ कौन करेगा? तो सोचता है कि उलमा ही पकड़ करेंगे, इस्लाम का कानून बताएंगे। तो लोगों के जहनों को उलमा से फेर दो। कहता फकीरों और मौलवियों की तो कभी बनी ही नहीं। सुनो, वो फकीर फकीर ही नहीं जिसकी मौलवियों से न बने। सच्चा फकीर वो है कि उलमा उसकी इज्जत करे, वो उलमा है। देखें सारे वलियों के ताजदार कौन हैं? सब वलियों के शहंशाह, सारे वलियों के ताजदार, सारे वलियों के सरदार, ये वो हैं जिन्हें सारा जमाना गौसे आज़म कहता है, जिनके बारे में आला हजरत ने कहा वहां क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। किसी को भी ऊंचा करिए, हम किसी को ऊंचा होने का इनकार नहीं करते। बेशक जो ऊंचे हैं हम उनको ऊंचा मानते हैं, मगर विलायत की दुनिया में जिनको भी सबसे ऊंचा मानो, उस ऊंचे के सर से भी गौसे आज़म के कदम बुलंद वाला
देखिए मिंबर शरीफ पर जो लोग बैठे हैं इसी पर हमारी तरफ से पाबंदी नहीं जी। ये तो माशाल्लाह मुफ्ती 40 साहब तो इतने प्रमाण मासूम है कि बैठते हैं तो बैठने का अदा करते हैं। इतनी मोहब्बत से बहुत बात कराई गया तालीम मोहब्बत से तवज्जो से सुन रहे, मगर कुछ लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपस में दिल लगी कर रहे हैं, तो उन पर न नासिर मियां की कोई पाबंदी है न मेरी। अगर तकरीर नात गैर कुरान सुनने में दिलचस्पी नहीं तो आखिर मिंबर पर बैठने की हाजत क्या है? वो अपनी अपनी क़यामगाह पर जाकर आराम करता है, कोई पाबंदी नहीं। तो बैठे तो बैठने का हक अदा करें, जबानी बात नहीं हकीकत है। ये अल्लाह रसूल के जिक्र की, अल्लाह वालों के जिक्र की बेशक बेशक सुभान अल्लाह शुरू से दिल से बैठता है, सुनता है तो फैजान का तो सरकार गौसे आजम सारे वलियों के सरदार, सबके कायदार, सबके टहलशाह, मगर पूछिए उलमा से। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शारी साहब ने आपको बताया होगा, पूछें तो बताएंगे कि गौसे आजम पैदाइशी वली है, ऐसा भी नहीं कि मेहनत से विलायत मिली हो, मशक्कत से मिली हो, इबादत और रियादत से मिली हो, किसी की निगाह से मिली हो, नहीं। गौसे आजम जब पैदा हुए तो विलायत का ताज सर पर जगमगा, पैदाइशी वली, मगर उसके बावजूद भी पढ़ने गए उलमा के पास, पढ़ने गए मदरसे में, और जानते हो पढ़ने भी जाते थे तो पढ़ने जाने की शान क्या होती। वो जमाना था खुलाफाए बनु अब्बास का, बड़ी ऐशो इशरत का जमाना था। मुसलमान उस वक्त इतना दौलतमंद था, ऐसा साहिब सरवत था कि मिसाल मुश्किल से मिलेगी, और फिर ऐसे भी बहुत थे, ठाट बहुत थे, बच्चे सबके पढ़ने जाते थे, मगर खलीफा का बेटा पढ़ने जाता था तो आगे आगे नकीब आवाज लगाते थे, बादा बामुरादा हो गया, शहजादे की सवारी आ रही है, खलीफा का नूर नजर आ रहा है। वजीरों के बच्चे पढ़ने जाते थे तो आगे आगे टोपदार कहते चलते थे, हटो बचो रास्ता दो, वजीर का नूर नजर आ रहा है। अमीरों के बच्चे जब पढ़ने जाते थे तो नौकर रास्ता साफ लगा के चलते थे, मगर जब गौसे आजम जाते थे पढ़ने तो वो किसी खलीफा के महल से नहीं निकले थे, बादशाह के महल से नहीं कि आगे आगे रकीब आवाज लगाते, वो किसी वजीर की बिल्डिंग से भी नहीं निकले थे कि चौबदार रास्ता बनाते, वो किसी अमीर की कोठी से भी नहीं निकले कि नौकर रास्ता साफ करके चलते, वो एक बेवामा के घर से निकलते। आगे ना कोई नकीब है, न कोई चौबदार है, न कोई नौकर है, न रास्ता साफ करने वाला, न लोगों को हटाने वाला, न हाथों बच्चों की सदाएं लगाने वाला, न के हाथ को जलाल आ गया, फरिश्तों को हुक्म मिला, ये बच्चा अब्दुल कादिर पढ़ने जा रहा है, कोई रास्ता साफ कराने वाला नहीं, फरिश्तों तुम जाओ और अब्दुल कादिर के आगे ऐलान करो कि रास्ता छोड़ो, अल्लाह का वली ये शान पैदाइशी वली, और फिर तो वो शान हुई कि जिस पर नजरे करम डाल दी उसको वली शान। तशरीफ लिए जा रहे हैं जंगल में, इत्तेफाक से उस दिन अकेले जंगल के रास्ते पर जा रहे हैं तन्हा, और गौसे आजम पहनते थे बहुत कीमती कपड़े, इतने कीमती कपड़े सिर्फ बादशाह खलीफा के लिए जाया करते थे,
और किसी की हिम्मत नहीं थी, उतने ही कीमती कपड़े गौसे आजम पहनते थे। और आज तो बेचारा मस्जिद का इमाम अच्छे कपड़े बना ले तो कई मुस्तकियों को तो रात में नींद नहीं आती कि कपड़ा पहना, जबकि मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है कि इमाम को अपने से बेहतर हैसियत करें। आज मौलवियों की खुशहाली लोग देख नहीं पाते। उलमा की राहत आराम की जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती, जबकि गौसे आजम की शान ये थी बेहद कीमती कपड़े। उस दिन इत्तेफाक है, हमेशा जाते थे पीछे मुरीद शागिर्द चाहने वालों की फौज। उस दिन अकेले और बहुत कीमती जुब्बा पहने एक रहजन की रास्ता चलतों को लूटने वाले चोर की नजर पड़ गई। देखा एक बड़े मियां हैं, बुजुर्ग आदमी, और इतना कीमती जुब्बा, कोई साथ नहीं आसपास नहीं। सोचा जुब्बा छीन लूं, बगदाद के मार्केट में अच्छे दामों बिक जाएगा। चारों तरफ फिर ध्यान से देखा, कहीं कोई नहीं। जल्दी से आगे बढ़ा कि इन बड़े मियां का जुब्बा छीनना तो बड़ा आसान है। आगे बढ़कर जुब्बे का दामन पकड़ा ताकि जुब्बे को खींच ले, और जैसे ही दामन पकड़ा मेरे गौसे पाक ने हाथ उठा दिया है, मेरे परवरदिगार ये मत देख कि इसकी नियत क्या है, ये देख के इसने दामन किसका पकड़ा है। इसने अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है। अब जिंदगी भर ये दामन इसके हाथ से छूटने परेशान। ये कहना था कि वो दामन छोड़कर कदमों पर गिरा, आपने कदमों से उठाकर सीने से लगाया, सीने से अलग किया तो बनिए काबिल बन। ये शान पैदाइशी वली, निगाहे करम से वली बनाने वाले, मगर उसके बावजूद भी उलमा के पास पढ़ने जाते थे। और ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी को चंद दिन पढ़े हों, 18 साल की उम्र तक जीलान में पढ़े, और 18 साल की उम्र में जीलान से बगदाद की यूनिवर्सिटी पढ़ने गए। वो यूनिवर्सिटी इन दुनियावी यूनिवर्सिटियों में से न थी, वो दीनी यूनिवर्सिटी। वहां वर्षों तक उलमा के पास पढ़े, दुनिया हैरत ज़दा। सरकार गौसे आजम आप तो पैदाइशी वली है, अल्लाह ने वो शान दी कि जिस पर नजर डाल दे उसको वली बना दे। इन मौलवियों के पास पढ़ने क्यों जाते थे? जो इनके पास किताबें लेकर बैठते थे और इतने जमाने तक इन उलमा से पढ़ते रहे। ऐसा क्यों? तो मेरे गौसे आजम का किरदार जवाब देगा। मैं इसलिए पढ़ा था ताकि क़यामत तक लोगों को ये सबक मिल जाए कि आलिमों और फकीरों में कितना गहरा ताल्लुक है कि सारे वलियों का ताजदार आलिमों के पास पढ़ने जाता है और आलिम मुरीद होने के लिए गौसे पाक के पास सरकार। और फिर अगर कोई चाहे कहे कि मौलवियों फकीरों में नहीं बनी, तो आदमी मेरा हवाला दे सके कि मौलवियों फकीरों में न बनती तो गौसे आजम मौलवियों के पास पढ़ते नहीं, और मौलवी गौसे पाक के पास मुरीद होने नहीं आते। जो सच्चे फकीर है, सच्चे अल्लाह वाले हैं, उनकी सच्चे आलिमों से इस तरह बना करती है कि दोनों मिलकर इस्लाम के कारवां को आगे बढ़ाते हैं, और या कदम आगे बढ़ाकर इस्लाम फैलाया करते हैं। उलमा इस्लाम कबूल करने वालों को इस्लाम पर चलाया करते हैं। इनकी शान देखो। सरकार गौसे आजम, कितने लोग तो ये कह देते हैं, आला हजरत का जिक्र आता है
तो कहते हैं पता एक मौलवी थे, ताकि शरीय एक मौलवी थे, मुफ्ती आजम एक मौलवी थे, वो पीर कहा, उनसे मुरीद होना कैसा। इन बेवकूफों को ये पता ही नहीं कि जो सारे वलियों के सरदार थे वो भी तो मौलवी थे। उससे आजम बाकायदा पढ़े, आलिम दीन बने, और शान ये थी इबादत रियादत से जब फारिग होकर मदरसे निजामिया में तशरीफ फरमा हुए तो मदरसे में बैठकर शागिर्दों को पढ़ाते भी थे, दारिस्ता में बैठकर फतवे भी देते थे, हुजरे में बैठकर किताबें भी लिखते थे, और खानकाह में बैठकर दुरुस्तो हिदायत के चश्मे भी बहाते थे। सब मिलकर बोलिए आलिमों वाले सब काम करते थे, फतवे देना, फतवे ऐसे कि जहां और उलमा की अकड़ें फंस जाएं, गौसे आजम वहां भी रहनुमाई फरमाते। एक बेवकूफ ने कसम खा ली अपनी बीवी से। अच्छा, ये मर्दों की बेवकूफी होती, औरत से जब चलती है थोड़ी तो यही ऊट पटाख रखते, तरह तरह की कस्में खा ले और कुछ न बने तो सीधे तलाक ले। याद रखो, जब समझाते हैं हजरत मुफ्ती खालिद के पास जाएंगे और हजरत जब कहेंगे इतना गुस्से में आया कुछ तो दे दी तलाक, तो कहता हजरत बड़ी टेढ़ी बातें करती थी, टेढ़ी बातें बर्दाश्त न हुई। तो सुनो, हमारे तो नबी ने खुद इरशाद फरमाया है कि औरत को टेढ़ी पसली से बनाया गया। टेढ़ी पसली से बनी है, जो सीधी होती ही नहीं। आका ने फरमाया पसली को सीधा करना चाहोगे टूट जाएगी, और ऐसे ही रखोगे तो जिंदगी भर काम देती रहेगी। इसी तरह औरत का हाल है कि वो टेढ़ी पसली से बनी, अगर टेढ़ापन दिखाए तो बर्दाश्त कर लो, जिंदगी भर काम देती रहेगी। सीधा करने की कोशिश करोगे टूट जाएगी, यही तलाक का नंबर सरकार का फरमान। और ये भी है कि औरत की तेजी तर्जनी पर मर्द को गुस्सा आए और सरकार के फरमान का एहतराम करते हुए गुस्से को पीकर सब्र कर ले, तो वो सब्र करता है और अल्लाह उस शख्स को जन्नती बनाता है। औरत असल में अब तो शिकायतें करना ही नौजवानों की फजूल, इसलिए कि अब ये देखा ही कहा जाता है कि शादी ऐसी से करें कि जिससे जिंदगी भर निभाओ। अब तो जाहिरी टीप टाप देखी जाती है, और टीप टाप भी ऐसी कि देख कर बीत गए, दिला गया, शादी वही करूंगा, हो गई। और एक आध महीने के बाद जब ऊपर की कली उतर जाती है तो समझ में नहीं आता कि जिसको देखकर पसंद किया था वो कहां निकलती कुछ और है, देखा कुछ और था। पता चला, हमने अपने आप सुना कि रुद्रपुर से मेकअप करा के आती है 20,000 का, 25,000, 15,000, 10,000 ब्यूटी पार्लर में। हमारी तो अपने हैरान हो गई, अल्लाह इतनी रकम, इतना महंगा। मौलाना साहब, आप ये समझ रहे हैं कि सारी दीपक पोती कर दी जाती है। तवज्जो इधर रखिए, बैंकिंग का पूरा काम होता है। पहले पुट्टी और पुट्टी के जरिए सारी ऊंच नीच बंद की जाती है। पुट्टी के बाद फिर घिसाई, उसके बाद ग्रामर, फिर कहीं पेंट किया जाता है, और पेंट को रगड़ के इतना चमका दिया जाता है कि कुछ ना पूछिए, जिसने देखा वो इसका हो गया। लेकिन जब ये पेंट टूटा तो समझ में नहीं आता है कि ये कौन है, वो कौन है। यही हो रहा है। और इस तरह ही
नौजवान फंसते हैं। जानते हो सरकार ने उसूल दिया है शादी किससे की जाए। सरकार फरमाते हैं तुम कहुल मारा तो ले जमालिहा वले हसबिहा वले मालिहा वले दीनिहा फस्बुर बिज़ातिद दीन। सरकार ने फरमाया औरत से निकाह 4 वजहों से किया जाता है। 4 बुनियादें फरमाया कोई निकाह करता है खूबसूरती की वजह से। खूबसूरती देखी निकाह कर लिया। खूबसूरत बहुत है, पता नहीं सीरत कैसी, किरदार कैसा, कैरेक्टर कैसा, मिजाज कैसा, आदत कैसी, अखलाक कैसा, किसी से मतलब नहीं, सिर्फ खूबसूरती देख ली। और वो तो उस दौर में असली खूबसूरती देखकर करते थे शादी। आजकल तो जैसे मैंने बताया खूबसूरती भी नकली ही होती है, मसनूई बनावटी। तो कोई निकाह करता है सरकार ने फरमाया खूबसूरती की वजह से, और कोई निकाह करता है खानदान की वजह से। लड़की का खानदान बहुत ऊंचा है, उस खानदान में मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी ऊंचा बन जाऊंगा, मुझे इज्जत मिलेगी। मगर ये नहीं जानता कि इज्जत किसी खानदान के पैबंद से नहीं मिला करती, इज्जत किसी ससुराल के खानदान से नहीं मिला करती, इज्जत तो सिर्फ जज्बे ईमान से फरमाया कोई निकाह कर लेता है खानदान की वजह से वले मालिहा, और कोई निकाह करता है औरत के माल की वजह से। यहाँ शादी करके माल बहुत मिलेगा और माल के चक्कर में कर लेता है शादी, और कमी हो तो फिर दामन फैलाकर मांगता भी ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और ये नहीं जानता कि इस मामले हमारे पूरे समाज को तबाह करती है। कितने घरों की बेटियां नौजवानी से जवानी में दाखिल हुई, जवानी से बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई। तुम क्या जानो उनके दिलों पर क्या गुजरती है, क्या जानो उनके पाप की रात कैसे कटती है, उसकी माँ का हाल क्या होता है, और फिर उससे छोटी बहनों के हालात और जज्बात क्या होते हैं कि कब किसका नंबर आए तो फिर हमारा नंबर आए। पूरा घर तड़पता है सिर्फ इसलिए कि उनके पास उतना नहीं कि मांगने वालों की भीख के ख्वाहिश पूरी की जा सके। इस मांगने ने हमारे समाज को तबाह कर दिया। इन मांगने वालों को आला हज़रत सबक देते हैं मांगता फिर रहा है। ये देगा तुझे ससुराल वाला देगा, मेरा ससुर देगा, साला देगा। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, इसलिए मांगना है तो किसी से न मांगो, मांगना है तो सिर्फ अपने नबी से। हाँ मांगना है नबी से मांगो। ये तेरे ससुराल वाले। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूंगा, ससुराल से कितना ही ले लो, कीमती गाड़ी स्कॉर्पियो की भी नहीं माना, फॉर्च्यूनर ले ली, ये चाहिए, इतना कैश, इतना गोल्ड, इतना ये, इतना वो, सब कुछ ले लिया। लेकिन सच्चाई से बोलो, ससुराल से बहुत बहुत माल मिलते देखा होगा लोगों को, लेकिन ये बताओ ससुराल के दिए से कभी किसी को मालदार बनते देखा? नहीं। सच्चाई से बोलो, नहीं बोल सकती। मालदार नहीं बन सकता। अगर खुशहाली मालदारी मिलती है तो ससुराल की भीख से नहीं मिलती, अपने बाजू की कमाई से। अपने बाजू से मेहनत करे,
नबी की बारगाह में दामन फैलाए, अल्लाह के बारगाह में फरियाद पेश करे। ये तेरी मेहनत होगी, नबी की रहमत होगी, अल्लाह की कुदरत होगी, तो घर में अंदर से बाहर तक दौलत ही दौलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना ही ले ले, काम चलने का नहीं है। मांगा किसी से न मांग सिर्फ अपने नबी से मांग। सुभान अल्लाह। नबी से मांगने की बात आई तो आला हज़रत ने तो सीना ठोक कर कहा मांगेंगे, किससे? नबी से। सुभान अल्लाह। चाहे वहाबियों देवबंदियों के कलेजे फट जाए, जिगर खून हो जाए, चाहे रंजो गम से इनके सीने फट पड़े, चाहिए कितना ही चीजें, मगर हम सुन्नी को मांगेंगे। मांगेंगे। कहने वाले ने कहा ये जिद्दी लोग हैं, मांगेंगे तो, मगर कितनी बार? एक दो बार मांगेंगे फिर बैठ जाएंगे। हज़रत ने कहा नहीं, नबी से मांगने की जब बात आएगी तो ये सुन्नी एक दो बार मांग कर नहीं बैठेगा, बल्कि हाल ये होगा मांगेंगे, मांगे जाएंगे। मांगे जाएंगे, बेशक हमेशा मांगते रहेंगे। ठोकर लगेगी, सहारा उन्हीं से मांगेंगे। मुश्किल पड़ेगी, मुश्किल कुशाई मांगेंगे। मुसीबत आएगी, मुसीबत से नजात मांगेंगे। बीमारी सताएगी, बीमारी से छुपा मांगेंगे। मौत का वक्त आएगा, जलवाए पाक का दीदार मांगेंगे। कब्र में पहुंचेंगे तो जवाबों के लिए रहनुमाई मांगेंगे। मैदान हश्र की धूप सताएगी तो दामन का साया मांगेंगे। हश्र की प्यास पाएगी तो जामे कौशल मांगेंगे। नेकियां कम पड़ेगी, शफाअत मांगेंगे। पुरस्कार से गुजरेंगे, दस्ते करम का सहारा मांगेंगे। जन्नत में पहुंचेंगे तो कदमों में जाएंगे। मिलेगा क्या? कहते हैं मुंह मांगी पाएंगे। जो घर बोलिए मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ना है न हाजत अगर की है, इसलिए मुसलमानों मांगना है तो नबी से मांगो और दुनिया में किसी से न मांगो। ससुराल से तो मांगना बहुत बड़ी बेहिसी और बेजमीरी है। अच्छा, आप में से बहुतों के निकाह हो चुके होंगे, जिनके न हुए होंगे उन्होंने दूसरों के निकाहों में शिरकत की होगी। जब निकाह होता है तो पहले तो कलमे पढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए होता है कि किसी जहालत से अपनी अगर ईमान को गड़बड़ कर बैठा हो तो तजदीद ईमान, मगर ये कलमा पढ़ाने का मामला भी इमाम पर कभी कभी बड़ा भारी हो जाता है। बेचारे लड़के से कलमा पढ़ा ही नहीं जाता, बड़ी शान से घूमता था सीना ताड़े। यही है सबसे स्मार्ट जवान मोहल्ले का, बस्ती का, बड़ी शान वाला। और जब निकाह का वक्त आया, बड़ी महफिल में इमाम साहब कलमा पढ़ा रहे तो कलमा एक बार में अदा नहीं होगा। कहाँ गई शान? मुसलमान की शान न उसके कपड़ों में हुआ करती है, न उसके सजावट में होती है, न मेकअप में होती है, न बनाव श्रृंगार में होती है, न दौलत में होती है। मुसलमान की शान तो सच्चे ईमान याद नहीं। और फिर जब असली निकाह का वक्त आता है, इमाम साहब इजाज़त कबूल कराते हैं तो आप सबको याद होगा, कहते हैं फुला की बेटी जिसका नाम ये है, इतने
महर मुअज्जल या गैर मुअज्जल के एवज अलावा नानो नस्ले ये कहा जाता है कि इतना महर नानो नस्ले के अलावा। नानो नस्ला क्या है? खाना पीना और जिंदगी की जितनी जरूरतों के अखराजात हैं वो सारे खर्चे तेरे जिम्मे, और इन खर्चों के अलावा इतना महर तेरे जिम्मे। ध्यान दीजिए, नफ्से में सारे खर्चे आ जाते हैं। तुझे बिस्तर भी देना होगा, तुझे कपड़े भी पहनाना होंगे, तुझे जेवर पहनाने की ख्वाहिश हो जेवर पहनाना होगा, इसकी सारी जरूरतें तुझे पूरी करना है। खाना तुझे खिलाना है तो खाना पकाना, तुझे बर्तन खाना खाने के बर्तन सब तेरे जिम्मे। जितनी भी जरूरतें हैं नफ्से में सारी जरूरतें आ जाती है, रोटी और सारी जरूरतें तेरे जिम्मे। नानो नफ्से के अलावा इतना महर तेरे जिम्मे। बोलो मुसलमानों, देखे हैं निकाह, सुने हैं तो बताओ, महर मर्द के जिम्मे निकाह में किया जाता है कि नहीं? जोर से बोलिए। अच्छा, ये महर फर्ज होता है? ये समझिए कि ये कोई दिल्लगी का विषय है। एक दिल्लगी बताओ, लगा दिया क्या? नहीं, जब तुमने कबूल है कह दी तो औरत भी तुम्हारी हुई और महर भी तुम्हारे जिम्मे फर्ज हुआ, उसकी अदायगी जरूरी। ए बेटा, थोड़ी देर और जवान हो, बड़े मियाँ होते कोई बहुत ज्यादा पूरे 90-95 साल के तो हम नहीं रोकते कि कहीं फर्ज खराब हो गया, लेकिन तुम तो थोड़ी देर बैठ सकते हो। तो हाँ, बस थोड़ी देर और बैठिए। ये तेरे जिम्मे महर, हाँ कल ये कबूल है तो महर हो गया कर्ज। माफ कराए, ये तो बहुत ही घटिया बात है कि किसी से कर्ज माफ कराओ। औरत सारे हुकूक तुम्हारे अदा करे और तुम उस बेचारी का एक महर है वो माफ कराते हो। कर्ज को माफ कराना ये तो बहुत नीचपन की बात हो गई। माफ कराने की गुंजाइश नहीं, वैसे कराओ तो वो माफ कर दे तो हो तो जाएगा, मगर बड़ा सेठ बनने वाला, धन्ना सेठ बनने वाला, दौलतमंद बनने वाला महर के लिए माफी मांग रहा है, महर माफ कर दे। और माफ कराना ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं, और माफ न कराया और ऐसे ही मर गए तो अल्लाह के यहाँ उस कर्ज के देनदार गए। महर कर्ज होता है। अब इस महर को कबूल किया तो महर के अलावा नानो नस्ला भी कबूल होता है कि नहीं? अरे बोलिए, नानो नस्ला आपके यहाँ कहा जाता है, निकाह नहीं कहा जाता? सब बोलिए, कहा जाता है कि नहीं? कहा जाता है। तो सारे खर्चे तूने अपने जिम्मे दिए और सबको कबूल किया, और फिर इतना देखे बन गया कि कबूल तू कर रहा है, अब मांग लड़की के वक्त हो रहा तो बेगैरती है। खाने पकाने के बर्तन उससे मांग रहा है, सवारी के लिए गाड़ी उससे मांग रहा है। सीना बड़ा बड़ा गाड़ी मांगता है। दुनिया में इतना बेगैरत भिखारी कोई नहीं देखा होगा जितने ससुराल के लिए भिखारी होते हैं। बेचारा और भिखारी भीख मांगता है सर झुका कर, सीना समेट कर, आज जी के साथ, चाहे वो दिखावे की हो मगर आज जी के साथ। और ये ऐसा बेगैरत भिखारी है कि सीना तान कर सर उठाकर मांगता है, ये चाहिए वो चाहिए। अब समझ में नहीं आता, पर मांग तो ठीक रहा है मगर अंदाज भिखारियों के नहीं, अंदाज डाकुओं के। समझ में नहीं आता, ऐसे भिखारी कहे कि डाकू कहे। याद रखो, इन सब चीजों से घर बनने वाला नहीं। जो बेटी का बाप अपनी खुशी से दे दे अपनी हैसियत के मुताबिक, वो खुशी से रख लो और अल्लाह की रहमत से उम्मीदवार रहो, नबी के दामन में झोली फैलाते रहो तो इंशाअल्लाह इतना मिलेगा
के संभाले संभाल। बेशक बेशक। सरकार ने फरमाया औरत से निकाह किया जाता है, कोई निकाह करता है उसकी खूबसूरती की वजह से, कोई उसके खानदान की वजह से, कोई उसके माल की वजह से, और कोई उसके दीन की वजह से, और कोई करता है उसके दीन की वजह से। चारों से औरतों से निकाह किया जाता है। तो आया था आपके गुलाम क्या करें, तो सरकार इस्लाम फरमाते हैं तुम निकाह न खूबसूरती देख कर करो, न माल देख कर करो, न खानदान देख कर करो, तुम निकाह दीनदारी देख कर। तुम दीन वाली से निकाह करो, ये सरकार का फरमान है। और खुद सोचें खूबसूरती कितने दिन की, अगर हकीकतन खूबसूरत है लड़की बनाओ सिंगार से और ज्यादा चमक थी, दिल उधर माइल हो गया, मगर ये सारी खूबसूरती एक बच्चा होने तक फिर वही गरीब को और बन जाती, और एक बच्चे तक हालत सुधारी भी रही तो दो बच्चों के बाद फिर तो वो आम घरेलू औरत की बन जाती है। फिर ना वो चाप रहती है, न बनाओ सिंगार, न तो मेकअप करवाओ, ना वो कपड़ों की तैयारी। अब जब बच्चों वाली हो गई, वही घर गृहस्थी वाली, तो अब अगर सिर्फ खूबसूरती देखने की दीनदारी न थी, अखलाक न था, आदत अच्छे न थे, तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। साल दो साल खूबसूरती के चक्कर में डूबे रहे, बाद में पड़ेगा रोना। लेकिन अगर दीनदार लड़की देखकर शादी की है, दीन की पाबंद है, दीन पर चलने वाली है, अखलाक दीन के मुताबिक है, आदतें दीन के मुताबिक है, किरदार दीन के मुताबिक है, सीरत दीन के मुताबिक है, सब कुछ दीन के मुताबिक है, तो उसकी गोद में जो तुम्हारी नस्ल परवान चलेगी वो भी दीन वाली होगी। और हम फिर उस औरत पर और उसकी गोद में पलने वाली नस्ल पर जिंदगी में भी फख्र करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल आला हज़रत उर्से बशीर, हुजूर शेर कादिरियत, सरज़मीन की छाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार का ऐलान है कि निकाह करो दीन वाली औरत को देखकर। और एक और हदीस में सरकार ने इरशाद फरमाया, आज के जमाने पर नजर रखते हुए आज के दौर के लोगों को खास नसीहत, क्योंकि हमारा अकीदा है कि सब अपने सामने का देखा करते हैं, हमारे आता कयामत तक का देखा। फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुआ मऊनतन। सरकार फरमाते हैं सबसे बड़ी बरकत वाला निकाह वो होता है जिसमें कम से कम परेशानी उठाना, जिसमें कम से कम परेशानी हो, कम से कम मशक्कत हो, कम से कम मेहनत हो, कम से कम दिक्कत हो, वो निकाह सबसे ज्यादा बरकत वाला हुआ करता है। रसूल कौनैन का ये इरशाद नजर में रखो और फिर देखो आज तो कितनी मेहनतों मशक्कत की शादियां हो गई है, कितनी मुसीबत, महीनों तक आदमी को दौड़ना पड़ता है, महीनों तक परेशानी उठाना पड़ती है, महीनों तक वो चैन और आराम भूल जाता है, तब कहीं एक बच्चे की शादी हो पाती है। तो ऐसे निकाह आका के फरमान के मुताबिक बरकत से खाली, और जिसमें बरकत न हो तो आगे की जिंदगी में उस बरकत की तलाश करना बेकार। अगर जिंदगी में बरकत चाहिए तो निकाह उस तरीके से करो जिस तरीके से सरकार ने बताया, कम से कम परेशानी हो, कम से कम दिक्कत हो। तो मुसलमानों, ये आज का माहौल जिस राह पर जा रहा है,
जिस जगह पर जा रहा है, जिस तरीके पर जा रहा है, जिस अंदाज पर जा रहा है, सोचो आगे चलकर हाल होना क्या है। कभी आगे का सोचो। अब तो फिर भी कुछ बनी बनी, अगर से शर्मो हया मिल चुकी, मुआशरा तबाही के तार पर और बर्बादी के दहाने पर खड़ा हुआ है समाज। माहौल किस कदर गंदा खराब हो चुका, समाज किस कदर तारीकियों में डूब चुका। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि शादी हाल में मुसलमानों की बारात का अंदाज देखकर अगर दूर से कोई पहचान ले कि ये मुसलमानों की शादी है, तो मेरा चैलेंज है कि ऐसी पहचान बता। तो इत्तेफाक से अगर दो चार टोपी वाले दाढ़ी वाले हों, तभी ये कैसे समझे कि ये मुसलमानों की बारात होगी। ये भी तो समझ सकता है कि गैरी ताल्लुकात की बुनियाद पर मुसलमानों को बुला लेते हैं। कौन सा तरीका है कि जिससे पता चले ये मुसलमानों की तकलीफ है, मुसलमानों का फंक्शन है। खड़े होकर खाना, मर्द औरत एक साथ, पर्दे, नकाब, हिजाब गायब, सब कुछ अपनी पहचाने भूल गया मुसलमान। और इन पहचानों को भूल कर उसने वो रास्ता अपनाया कि दूर से देखने वाला समझ ही नहीं सकता कि ये किस दीन से ताल्लुक रखता है। इसलिए मुसलमानों, किसी के पीछे न चलो, सिर्फ मदीने वाले के पीछे चलो। चाहे कभी का मौका हो, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे बच्चे की खतना हो, चाहे अकीका हो, चाहे बेटे की शादी हो या बेटे की शादी हो, किसी की भी शादी है, कोई खुशी का मौका है, इस अंदाज पर तकलीफ करो कि दूर से देखने वाला कह उठे ये मदीने वाले के गुलामों की। मिलकर सब लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और दिल से बोलिए सुभान अल्लाह। दीन का रास्ता हमने छोड़ा, बुजुर्गों का नाम लेते हैं, नारे बुजुर्गों के लगाएं और बात बुजुर्गों की करें, बुजुर्गों के उर्स, बुजुर्गों के मज़ारों पर चादरें, बुजुर्गों के नाम के नारे, बुजुर्गों के सिलसिले में बयात, ये सब कुछ बेशक ये सब भी अच्छाई के काम है, करना चाहिए, लेकिन महज इतने तक ही मोहब्बत का हक अदा नहीं होता। बुजुर्गों के उर्स भी मनाओ, बुजुर्गों के मज़ारों पर भी जाओ, मगर बुजुर्ग जिस तरीके पर चले हैं उस तरीके पर भी तो कदम बढ़ाओ। बुजुर्गों के नाम तुम्हारे लिए और बुजुर्गों के काम किसके लिए? वो भी तो तुम्हारे ही लिए है। कोई भी सच्चा बुजुर्ग, अल्लाह वाला, जो सच्चा वली है, सच्चा अल्लाह वाला है, वो कभी नमाज नहीं छोड़ी। नमाज की पाबंदी ईमान के बाद सबसे पहली शरीयत, शरीयत का पहला कानून। नमाज किसी हाल में न छोड़ी अल्लाह वालों ने। और जो बुजुर्ग बनकर नमाज छोड़े उसको कभी बुजुर्ग न माने। नमाज की पाबंदी और शरीयत के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना। बेपर्दा गैर महरम औरत कभी सामने न बिठाएगा। पर्दे की पाबंदी कराना औरतों से, दीन के रास्ते पर चलना, ये बुजुर्ग के लिए जरूरी है। आपने सुना होगा सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बुजुर्ग का चौरा सुना। उनसे मुलाकात के लिए बहुत दूर दराज से रवाना हुए, पहुंचे। जब पहुंचे वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, देखा, वापस पलट आए। लोगों ने कहा
इतने दूर से मुलाकात के लिए आए थे, अब मुलाकात क्यों न की? फरमाया मैंने बड़ी समझा था इसलिए मुलाकात को चला था, देखा तो पता चला विलायत से इनका कोई ताल्लुक नहीं। कैसे समझ लिया आपने जब पूछा? फरमाया वो मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, मस्जिद में दाखिल होने वक्त उन्होंने अपना दायां पांव पहले मस्जिद में रखा। तब नबी की सुन्नत ये है कि मस्जिद में दायां पांव पहले रखा जाए, तो जिसको नबी की सुन्नत मालूम न हो वो विलायत की मंजिल पर कैसे उन्होंने फरमाया और ये सबक दे दिया कि फराइजो वाजिबात को अपनी जगह, जो साहिबे विलायत तो मार्फत होगा वो सुन्नत भी नहीं। ये बुजुर्गान दीन, ये अल्लाह के सच्चे बंदे, ये अल्लाह वाले, इन्होंने इस्लाम फैलाया, हर तरफ इस्लाम पहुंचाया और उलमा ने लोगों को इस्लाम पर चलाया और इस्लाम पर चलाकर इन लोगों को सच्चा मुसलमान बनाया और वो किरदार दिया कि उस किरदार के जरिए देखने वाले समझने के लिए सच्चा पक्का मुसलमान। लोग उलमा से बेजार, फकीर उलमा से दुश्मनी। जबकि मैं बता रहा था कि सारे वलियों के सरदार सरकार गौसे पाक भी पहले आलिम बने और आलिमों के सारे काम किए, किताबें भी लिखी, फतवे भी दिए और फतवा देने जब बैठे तो एक दिन ऐसा एक फतवा सामने आ गया जिसमें अक्ल लोगों की हैरान थी। एक नौजवान ने बीवी से बड़ी उल्टी पलटी कसम खा ली। वही मैं बता रहा था कि बीवी से जरा सी बात बिगड़े तो न जाने क्या कुछ कर बैठता है ये नौजवान। उसने कसम खाई, बीवी ने कुछ चढ़ा दिया तो कसम खाई कि मैं ऐसी इबादत करूंगा जो उस वक्त दुनिया में कोई भी न कर रहा हो, और अगर ऐसी इबादत न करूं तो तुझ पर 3 तलाक, कोई तान चुकी है तलाक को याद। जबकि याद रखो बीवी से अक्लमंद भी हो जाए तो कुछ भी करो मगर तलाक का लफ्ज़ ज़बान पर न लाओ। तलाक के बाद हमेशा हमने रोते हुए देखा, फिर रोते हुए आते हैं। हजरत मुफ्ती साहब किबला वो मैंने अपने उनको तलाक दी, कितने देर की साथ नहीं, हमने फिर तो कहा रास्ता बताइए। हमने कहा रास्ते तो सारे भूतूरे बंद कर दिए, बेचारा कोई मुफ्ती का रास्ता होता है। फिर झूठ के रास्ते पर आता है, वो 3 नहीं 15 दिन तक तो घूमती रही, 3 दिन इसलिए भी कहता था 3 दिन, घर वाले कहते थे 3 दिन, और जब सब मौलवियों मुफ्तियों के पास घूम आया तो 3 के बाद अब कोई गुंजाइश ही ना रही, तो अब झूठ पर उतरता है। वो 2 बार कहा, एक बार कहा याद रख झूठ बोलकर तो मुफ्ती शाहिद को धोखा दे सकता है, मुख्तार को धोखा दे सकता है, मौलाना मुश्ताक को धोखा दे सकता है और उलमा को धोखा दे सकता है, मगर जिस खुदा को हिसाब देना है उस खुदा को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए तलाक करना कभी ज़बान पर न लाना। तो उसने तलाकी की कसम खा ली, ऐसी बात करूंगा जो दुनिया में कोई न कर रहा, और ऐसी बात न करूं तो तुझ पर 3 तलाक। अब बड़ा चक्कर में कौन सी बात करूं? नमाज पढ़ने खड़ा हो जाऊं तो ये भी इस्लाम की शान है कि कोई वक्त ऐसा नहीं कि जिस वक्त में दुनिया में कहीं ना कहीं नमाज ना हो। हर वक्त नमाज, अजान पढ़ने खड़ा हो जाऊं तो दुनिया में हर वक्त अजान होती है। अब वक्त का हिसाब देखिएगा, टाइम टेबल देखिएगा और दुनिया के टाइमों का फर्क देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इधर बांग्लादेश से जब फजर की अजान शुरू होती है तो अभी फजर की अजान एशिया को पार नहीं कर पाती है कि पीछे जोहर की अजान होना शुरू हो जाती है, आगे फजर की होती जा रही है, पीछे जोहर की, फिर असर की, हर वक्त कहीं ना कहीं अजान होती है, हर वक्त नमाज होती है, हर वक्त इबादत होती है। और कौन सी इबादत करे जो दुनिया में कोई न कर रहा। अब गया मुफ्तियों के पास
अच्छा बड़ा बड़ा सर्कस जो मौलवी के नाम से चिड़े जब कान पड़ती है तो जाना उसमें होता है। वैसे बहुत जुड़ा होता है मौलवियों से, हाफिजों से, आलिमों से, इमामों से। बच्चा पैदा हुआ तो नहीं जाता बैल वाले के पास कि मेरे बच्चे के कान में सबसे पहले बांसुरी बजा दो, जल्दी बजा दो, ढोल बजा दो। तब आएगा मौलाना के पास, इमाम साहब के पास, बच्चे को अजान सुना। और जब मौत आती है, जैसे पैदाइश हुई बरत है, मौत भी तो बरत है, तो पैदा हुआ मौका है, मौत आई तो अब नहीं जाएगा तो मेरे अब्बा के जनाजे पर, मेरी बीवी के जनाजे पर, मेरे बेटे की जनाजे पर, चलो डांस करने वालों तुम डांस कर दो, बाजा बजाने वालों बाजा बजा दो, ढोल वालों ढोल बजा दो। अब तो मौलाना के पास आएगा, इमाम के पास, कि मेरे जनाजे की नमाज पढ़ा, अब्बा की नमाज पढ़ा दो, बाकी नमाज पढ़ा दो, बेटे की नमाज पढ़ा दो, बीवी की नमाज पढ़ा दो। तो जब अटकती है तो मौलवियों के पास जाना पड़ता है, इमामों के पास जाना पड़ता है। अब वो इस कसम के चक्कर में फंसा, अब आलिमों के पास, जिसके पास जाए वो कहेंगे कि हमारी समझ में कोई ऐसी इबादत नहीं आती जिसके करते वक्त यकीन से ये कह दिया जाए कि दुनिया में कोई न कर रहा हो। तो कुरान पढ़ने बैठ जा तो न जाने दुनिया में लोग कितने कुरान पढ़ रहे हैं। तू रोजा रख ले तो न जाने कितने अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जो ज्यादा दिनों रोजा रखते हैं, कितने रोजेदार होंगे। आलिमों के पास गया, मुफ्तियों के पास गया, बड़े बड़े फकीहों के पास गया, सबने कलम रख दिए, हमारी समझ में नहीं आती, अब परेशान, अगर ऐसी इबादत न की तो बीवी पर 3 तलाक पड़ जाएगी, अब क्या करूं? तो किसी ने मशवरा दिया कि सुन, तू पूरी दुनिया घूम ले, तेरी मुश्किल हल नहीं होगी। अगर तुझे अपनी मुश्किल का हल चाहिए तो कहीं न जा, सीधे गौसे आजम के कदमों में चला जा। जो मुश्किल कहीं हल नहीं हुआ करती वो गौसे पाक के यहाँ हल हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म उर्से बशीरी साहिब सजादा जनाब नासिर सुभानी खतीब मिल्लत हज़रत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब कादरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अब पहुंचा गौसे आजम की बारगाह में, मसला पेश किया, मैं बेवकूफी से ऐसी कसम खा बैठा, अब क्या हो? तो जाहिर हाजिर रखना, पीछा के लोग या आसपास के लोग सब इल्म वाले, शऊर वाले, समझ वाले हैं, सुनकर अलग जाएंगे, जबान फिर सकता सुभान अल्लाह बोलेगी, मगर जाहिर हाजिर हो। गौसे पाक के पास आया है हुजूर, मैंने कसम खाई है इसी इबादत करूंगा जो उस वक्त दुनिया में कोई न कर रहा हो, और ऐसी इबादत न करूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक, अपनी औरत को तलाक से कैसे बचाऊं? उससे मैं कसम खा बैठा, अब क्या करूं? बड़े बड़े आलिमों के पास जा चुका, मुफ्तियों के पास जा चुका, कहीं मसला हल न हुआ। लोगों ने बताया है तो मसला कहीं हल ना हो, आप एक निगाह हल कर दिया करती है सरकार, आप ये दस्तगीर है करम कर दीजिए, मेरी बीवी को तलाक से बचा दीजिए और कोई सूरत बता दीजिए। सरकार से आजम का फतवा देखिए कैसे मुफ्ती थे, इरशाद फरमाया परेशान न हो, सीधे मक्का मुकर्रमा चला जा और सारे लोगों को तवाफ से रुकवा कर अकेला तवाफ करे, यही कसम पूरी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेरे कादिया, सुभान अल्लाह। साहिब है काबा एक है, तवाफ वही होगा है, तो जब सबको रुकवा कर अकेला तवाफ करेगा तो तू उस वक्त ऐसी इबादत कर रहा होगा जो दुनिया में कोई न ऐसे मुफ्ती हल कर दिया लम्हों में मसला। और ये सरकार गौसे पाक का पैगाम ही तो मिला था बरेली के आला हजरत को कि उनके फतवा को पढ़िए तो पता चलेगा कि वक्त के बड़े बड़े उलमा जिन मसाइल के सामने घुटने टेक दिया करते हैं, आला हजरत उनको चंद
गौसे आजम का फैजान मिला है सरकार आला हजरत को। क्या बात है। इतना लिखा इतना लिखा इतना लिखा क्या हैरान। सवारी बातें नहीं, हवाई नहीं। 1000 से ज्यादा किताबें थी जिसमें तकरीबन 600 के करीब जो छप चुकी, बाकी आहिस्ता आहिस्ता छपती चली जा रही है। सिर्फ एक किताब है फतावा रज़विया, एक किताब जो अब नए स्टाइल में छपा है, न्यू स्टाइल, नए तरीकों से। अब तो हर चीज नए नए तरीके हर चीज के आ रहे हैं, नए सिरे से कंपोजिंग तरतीब करके नए अंदाज पर छापी है। तो उस पूरी किताब को यहाँ रख दिया जाए तो आप में कोई जवान इतना ताकतवर नहीं कि अकेला उस किताब को उठाकर मस्जिद से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं ले जा सकता। सिर्फ एक किताब की ये शान है, 30 जिल्दों में छपी है और एक एक जिल्द ये मोटी बड़े साइज की। अक्ल हैरान। ये किताब है लिखी 1000 से ज्यादा, कैसे लिख दी, उम्र भी ज्यादा नहीं तो हकीकत बोलती है। अब परेशान न हो, ताज्जुब न करो, जब आला हजरत लिखा करते थे तो कलम बरेली का हुआ करता था, कलम मदीने का होता है। मदीने वाले के कलम से लिखा लिखा के अपने हैरान रह गए। ऐसे मसाइल हल किए जो हल मक्के शरीफ में एक मसला पेश हुआ, सामने आया, अल्लाह ने जवाब लिखा, नोट के मुताबिक मसला था, जवाब लिखा और हवाले में जब किताब की इबारत लिखी तो वही मसला जो उस जमाने में मक्के शरीफ में मुफ्ती हनफिया थे, बोल चल रही शुरू है, हनफी वालों के मुफ्ती और हनफी मुफ्ती हनफिया का मनसब हाकिम मक्का के बाद दूसरे नंबर पर होता था। वही सवाल उनसे हुआ था, सबसे बड़े मुफ्ती थे वो हनफिया के, तो उन्होंने सीधे जवाब दे दिया था कि इल्म उलमा की गर्दनों में अमानत है, इस बारे में मेरी नजर से कोई इबारत नहीं गुजरी कि मैं जवाब दे सकूं। लेकिन वही हवाला हजरत के पास आया सवाल, वही आपने कलम उठाया, जवाब लिखा, उसका जो हुक्म था वो लिखा और दलील में फिटे की किताब की इबारत लिखी, इमाम आजम के मजहब की इबारत। जब उसे वहां के उलमा ने पढ़ा तो जान पर हाथ मार मार कर कहते थे कि आखिर इतने बड़े मुफ्ती हनफिया इस इबारत से गाफिल कैसे रह गए, हमारी नजर यहाँ तक क्यों ना पहुंची, हम क्यों न देख पाए। तो हकीकत कहती थी कभी तुम्हारी नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि अहमद रजा पर बगदाद वालों का ऐसा कलम है कि जिस मसले तक औरों की नजर न पहुंचे, गौसे आजम के फैज से इनकी नजर पहुंचे। तो ये बरेली वालों पर, बगदाद वालों का फैजान और आला हजरत की जिंदगी के वाक़यात पढ़िए। जब भी मुश्किल सामने आई गौसे आजम से मदद चाहिए, मुश्किल हल। गौसे आजम से खास ताल्लुक है बरेली का और बरेली वालों का। सरकार मुफ्ती आजम आला हजरत के छोटे शहजादे सुन्नियों के ताजदार उनकी तो शान ये थी, मुरीद करते थे तो कहलाते थे, ये नहीं कहते थे कहे मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया, कहते थे कहे मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में। और उससे पहले तौबा कराते थे, वही अल्फाज हुजूर ताबिद शरिया ने भी कहलाए, तकदीर मियां अले रहमत सदरुल्लामा ने कहलाए, वही रहत मिल्लत थे, वही अलवादा रज़िया के सारे चीज कहलाते थे, मुफ्ती आजम कहलाते थे। उससे पहले तौबा कराते हैं, हर गुनाह खासकर झूठ बदी दीमत वगैरह से बचता रहता। एक शख्स को मुरीद किया, सरकार मुफ्ती आजम ने
पहले तौबा कराई और कहा कि मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। उसने कहा मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। फरमाया क्या मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। उसने कहा मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। जलाल आ गया, ये कहे मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। उसने कहा मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। और जलाल पर गया, जो मैं कहता हूँ कौन नहीं कहता? हुजूर अभी झूठ से तौबा की है, कैसे झूठ बोलने लगे? जब हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दे रहा हूँ तो ये कैसे कहते हैं कि हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया? जलाल अपना रुमाल उठाया, उसके चेहरे पर डाला, फरमाया मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। तो अब 3 बार उसने कहा मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। लोगों ने पूछा बाद में कि पहले 3 बार कहलाया, तूने 1 बार का कहा, और रुमाल डालने के बाद 1 बार कहलाया तो 3 बार कहा। पहले क्यों नहीं कह रहा था गौसे आजम का नाम, और बाद में क्यों कहने लगा गौसे आजम के नाम को? तो उसने कहा मैं जो देख रहा था वही कह रहा था। जब हमने खड़ी थी तो देख रहा था मुफ्ती आजम के हाथ में हाथ है, तो मैं मुफ्ती आजम का नाम ले रहा था। लेकिन जब मेरे चेहरे पर रुमाल डालकर आंखें बंद कर दी तो मैंने देखा कि मेरे सामने गौसे आजम जन्म होता है और मेरा हाथ गौसे आजम के हाथ में है। इसलिए मैंने कहा मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ ये ताल्लुक है सरकार और सियासत से बड़े वालों का। बड़ी किस्मत वाला है जो उनसे जुड़ जाए। मुफ्ती आजम से हमने बैत की, कहलाया मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, तो दिल कांपता था कि हम गुनाहगार के इस लायक हैं हमारे हाथ गौसे आजम के हाथ में जाए। तो गौसे आजम का करम कह रहा था परेशान न हो, हम ये नहीं देखा करते हाथ किसका है, हम ये देखते हैं हाथ पहुंचाने वाला कौन है। हाथ किसी का सही, पहुंचाने वाले वो हैं, और जो पहुंचाने वाले हैं वो हमारी बारगाह के ऐसे मकबूल है कि जिसको पहुंचा दे हम उसको भी कबूल। इसीलिए अब आप देखेंगे ये बारगाहे बची भी है। अब इसके सज्जादा नासिर मियां हैं, हमेशा इनका बरेली शरीफ से ताल्लुक रहा। वहाँ के मेंबर पर दान पढ़ना, वहाँ के ताल्लुक वाले जलसों में जाना, वहाँ के बुजुर्गों की गुर्बत। तो अब हमारी ख्वाहिश ये है कि ये दिली ताल्लुक तो है, ज़ाहिरी ताल्लुक भी जुड़ जाएगा। और अब कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो बरेली शरीफ के किसी मोतबर शेख को लाकर इनके सर पर सिलसिले रज़ियत की खिलाफत का ताज सजा दिया जाए, ताकि इस दरगाह का आला हज़रत की बारगाह से ताल्लुक इंशाअल्लाह इनका जैसा ताल्लुक है बरेली शरीफ से, ये इस पर खुश भी होंगे और यकीनन इसको अपनी खुशनसीबी जाने देंगे। वाकई इस दौर में जो आला हजरत से जुड़ जाए उसका ईमान बदअकीदों से महफूज हो जाता है, और जो खानकाह आला हजरत की खानकाह से वाबस्ता हो जाए उसको बगदाद वालों के फैजान का कहवारा बनता है। तो ये बुजुर्गाने दीन अल्लाह वाले वो शान होती है, अल्लाह उनको इल्म भी देता है, आलिम भी बनते हैं, वली भी बनते हैं, और से पाक आलिम भी, वली भी, मुफ्ती भी, मुहद्दिस भी, और ऐसे पीर के पीर भी, पीरे दस्तगीर भी, मिलाने पीर सरकार वो से पाक का 1 महीना छोड़कर अगला महीना होगा, अभी आ रहा है मदीने वाले का महीना। यूं तो सब उन्हीं के है मगर खास उनकी वलादत का महीना, बारी शरीफ का महीना,
और जैसे ही ये जाएगा तो 11वीं शरीफ वालों का महीना कैसा कुर्ब है बगदाद वाले को मदीने वालों से, से पाक के महीने को अपने महीने के साए में हमारा महीना जाएगा, अब्दुल कादिर का महीना आएगा, ताकि दुनिया देख ले कि 12वीं शरीफ जा रही है तो तुम्हें खाली छोड़कर नहीं जा रही, 11वीं का पैगाम देकर हर दो से पाक का महीना, हर तरफ फातिहा होगी, लंगर होगा, कुल शरीफ होगा। सरकार दो से पाक की फैजान के लिए बरेली शरीफ बहुत बड़ा मरकज है कादरी फैजान। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने, सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने, हुजूर मुफ्ती आजम ने कादरी फैजान तस्लीम की और उन्हीं की दस्तगीरी में ताजुल शरिया में सदरुल उलमा ने उसी फैजान की बात आज भी वो फैजान जारी और बरेली वालों का ही फैजान है जो पुरुषों की महफिलें सजी आज ये उच्च की महफिल है, ये सब भी बरेली वालों का फैजान है और ये उच्च किए जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं इलेक्शन आएगा, अभी कोई मोहल्ले वाला किसी पार्टी का जलसा करे तो पूछने की जरूरत नहीं होगी, सब समझ जाएंगे कि ये जलसा करने वाले इसी पार्टी के साथ, जो जिसके साथ होगा उसी का जलसा करता है। जिस लीडर के साथ होगा उस लीडर का जलसा करेगा, जिस पार्टी के साथ होगा उस पार्टी का जलसा करेगा। तो सुन्नियों ने कहा हम अल्लाह वालों के नाम के जलसे उसकी शक्ल में करेंगे ताकि दुनिया देख ले ना किसी आईपी के साथ है, ना पीएम के साथ है, ना सीएम के साथ है, ना किसी एमपी के साथ है, ना एमएलए के साथ है, ना किसी लीडर के साथ है, हम अपने पैगंबर के साथ हैं, गुलामाने पैगंबर के साथ। ये साथ इसलिए पकड़ा कि रब ने फरमाया वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये बुजुर्गाने दीन औलियाए किराम ऐसे सच्चे जो इनका हो जाए वो भी सच्चा बने। तो इनका साथ पकड़ा और इनका साथ जिसे मिल गया तो आका ने ऐलान फरमा दिया अंता मा मन अहबब्ता, जिससे मोहब्बत करोगे कयामत में उसी के साथ। तो इन बुजुर्गों से इसलिए मोहब्बत की कि कयामत में इनका साथ मिले और जिसे इनका साथ मिल गया वो हजर की हर मंजिल से कामयाबी के साथ बुजुर्गों से ऐसे ही मोहब्बत करो और दिल लगाओ, सच्चे दिल से उनके गुलाम बन जाओ। वक्त काफी हो गया और माशाअल्लाह जितने लोग थे उससे कुछ ज्यादा तो हुए मगर कम कोई नहीं। यहाँ के लोगों का जज्बा बहुत मजबूत है। अल्लाह जज्बे को सलामत रखे और इस जज्बे को कबूल फरमाए। जो कुछ हमने कहा मौला ताला कबूल फरमाए, कोई गलती हुई हो तो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।